हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। तो देखो आज हमारा तीसरा लेक्चर है हमारी कार्बन एनिक्स कंपाउंड का। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम क्या सारे बच्चे बोलेंगे? कार्बन एनिक्स कंपाउंड्स। ओके, तो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आईपीसी नेमिंग भी हमने की थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं पढ़ी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले उस क्लास को पढ़े। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, उसके बाद फिर यहाँ पर। ओके, चलो तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है आइसोमर्स। तो देखो आइसोमर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान सा है। तो देखो जब भी आपके पास आइसो वर्ड आ जाए ना, कौन सा वर्ड आ जाए? आइसो। तो देखो आइसो मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स होता है सेम। आइसो मीन्स सेम। ओके, तो देखो आइसोमर क्या होंगे? आइसोमर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। ठीक है, बट स्ट्रक्चर क्या होगा उनका? डिफरेंट। Those organic compounds which have same molecular formula but different structures। समझे? देखो बिल्कुल आसान से देखो समझते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मैंने लिखा C4H10। ओके, अब आप सबसे पहले मेरे को ये बता दो ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो देखो फॉर्मूला मैच करो, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। मीन्स कार्बन के 2 गुणे से 2 हाइड्रोजन फालतू हैं। इट मीन्स ये क्या है? अल्केन है। अल्केन है ना। फिर आप ये बता दो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है वो कैसे होते हैं? हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और जिनमें डबल और ट्रिपल होती है वो कैसे? अनसैचुरेटेड। याद होगा सभी बच्चों को? ठीक है भैया। अब देखो हम ना इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो मैं 4 कार्बन है इस प्रकार से लिख देता हूँ, 1 कार्बन 2 3 और 4 कार्बन लिख दिए मैंने। ठीक है, अब हाइड्रोजन पूरे कर दो। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए कार्बन की? 4। सभी बच्चों को पता है, शाबाश। तो देखेंगे कि 1 2 3 1 2 3 4। देखो 4 बॉन्ड होगी ना। देखो एक कार्बन की 4 में 4 नहीं होनी चाहिए। 4 बॉन्ड मींस 1 2 2 की कमी 2 लगा दो, 1 2 2 लगा दी, 4 हो गई। एक इसके साथ तो कितनी लगाएंगे? 3 और सारे क्या हमारे पास? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। काउंट करो, क्या 10 हाइड्रोजन हो गए? बिल्कुल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है? स्ट्रक्चर। अब देखो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, मैं इस प्रकार से लिख दूं 1 2 3 3 कार्बन तो सीधे, एक कार्बन कहाँ लगा दिया? नीचे। अब नीचे लगाओ आप कौन सा? मेरी तो मर्जी, मैं तो ऊपर लगाऊंगा, कोई बात नहीं ऊपर लगा लो। ये लो भैया आपकी मर्जी चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन से लगाओ, कितने लगेंगे? 3। कितने लगेंगे? देखो इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, 3 बॉन्ड बना रखे तो बस एक ही लगेगा। इसके साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ये लगा दे। ऊपर वाले कार्बन के साथ कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। इसके साथ भी कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। काउंट करो, क्या हाइड्रोजन 10 हो गए इस नीचे वाले में? बिल्कुल हो गए। देखो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हो, C के साथ कितने H हैं? 3 CH3। उसके बाद फिर C के साथ कितने H? 1 H। ठीक है, फिर इस C के साथ कौन लगा हुआ है? CH3। ये लो भैया, इसके साथ कौन लगा हुआ है? CH3। ऊपर लिखो या नीचे एक ही बात है। और लास्ट में भी क्या हमारे पास? CH3। ओके, ये तो हमने खोल के लिख दिया, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इसको यूं लिख दो। ये बताओ क्या क्या है? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। सही है ना? इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये खोल के लिख रखा है। अब देखो, और इसका इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10। देखो बताओ कितने कार्बन? 4 कार्बन। कितने कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10। लेकिन आप लोग ये बताओ इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या सेम है? नहीं है। यहाँ पे तो देखो 4 कार्बन बिल्कुल सीधे और यहाँ पे 3 कार्बन सीधे और एक ऊपर सर पे बैठ गया ना, या नीचे लटक गया, कैसे भी लगा लो। इट मींस इसका स्ट्रक्चर अलग है और इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम। तो भैया जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स। ठीक है, ये एक दूसरे के हैं आइसोमर। ठीक है, अब देखो आप लोग हो ना, आप सभी जो बच्चे हो है ना, आप भी क्या हो? आइसोमर ही हो। किस प्रकार से? देखो अब लोग बताओ, आप सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम ही तो है भैया। सभी के 2 हाथ 2 पैर है ना, 2 कान, समझ रहे हो? तो लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? सभी का अलग अलग है भाई, कोई मोटा कोई पतला कोई कैसा है ना। तो ये मींस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर। समझ गए सभी बच्चे?
कार्बन नंबर 4 से आइसोमर से होंगे, कार्बन नंबर 1, 2 और 3 तक आइसोमर से नहीं होते। आप उनको किसी भी प्रकार से लगा के देखें ना, वो एक ही सेम ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रक्चर सेम है अलग है? आप ना उनके IUPAC नेम लिख लेना, ठीक है। यदि IUPAC नेमिंग सेम आते हैं ना तो इट मीन स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम। यदि IUPAC नेम अलग अलग आए तो फिर स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग अलग, ठीक है। कार्बन नंबर जब 4 होंगे तो हमें कितने आइसोमर मिलेंगे, 2। जब कार्बन नंबर 5 होंगे, मींस 5 कार्बन होंगे तो आइसोमर कितने मिलेंगे हमें, 3, ठीक है। वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका आप नाम लिख दो। आप लोग नाम आपको आता ही होगा, आप लोगों ने सीख लिया कितने कार्बन, 4। 4 के लिए क्या लिखूंगा, सारे बच्चे बोलेंगे ब्यूट। बॉन्ड कैसी, सिंगल। सिंगल के लिए क्या लिखूंगा, एन, ब्यूटेन। अब इसका नाम देखो, काउंटिंग कहां से करूं, 1 2 3, सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की। 3 के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप। 2 पे क्या प्रेजेंट है, एक ऐसा ग्रुप है जो चैन में काउंट नहीं हुआ। जो ऐसा ग्रुप जो चैन में काउंट नहीं होता उनको कहां लिखते हैं, सबसे आगे। क्या बोलते हैं उनको, परफिक्स, है ना यार। तो बताओ 2 पे क्या प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, याद करो, आ गया याद, मिथाइल ना, 2 मिथाइल। 3 के लिए प्रोप, बॉन्ड कैसी, सिंगल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो गया इसका नाम, ओके। और ये नाम ब्यूटेन, समझ गए, ठीक है। अब देखो एक इनका कॉमन नेम और होता है क्या, कि जब भी कार्बन एटम एक सीधी चैन में जुड़े होंगे ना तो हम उनको एन ब्यूटेन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या होता है कि कार्बन 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 किस प्रकार से, एक स्ट्रेट चैन में, ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन। क्या कह सकते हैं, आइसोब्यूटेन। तो आइसो वर्ड का मतलब क्या है कि उसमें ना ब्रांचिंग आ गई, एक ब्रांचिंग। तो देखो ये ब्रांचिंग आ गई ना, मींस एक नीचे की तरफ एक चैन और स्टार्ट हो गई छोटी सी, ठीक है। यदि कार्बन सारे के सारे स्ट्रेट चैन में है तो हम एन कह सकते हैं, एन का मतलब स्ट्रेट चैन होगी। आइसो का मतलब है कि ब्रांचिंग आना चैन के अंदर, ठीक है, कि एक चैन सीधी थी और फिर ऊपर नीचे कुछ लटक गए, ठीक है, कार्बन एटम लटक गए, मींस ब्रांच आ गई, ओके। हमारी जो गैस सिलेंडर होता है ना, हमारे जो घर में जो गैस सिलेंडर होता है LPG, उसके अंदर जो हमारा फ्यूल होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा फ्यूल होता है वो कौन सा होता है, वो ब्यूटेन ही होता है, ठीक है, ब्यूटेन होता है। और उसके अंदर ब्यूटेन के दोनों मिक्सर होते हैं, कौन कौन से, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दोनों। इट मींस IUPAC नेम की बात करें तो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। इन दोनों का क्या होता है, वो मिक्सर होता है जो हमारे LPG जो हमारा सिलेंडर होता है, ओके। इतना समझ गए सारे बच्चे। अब आगे देखेंगे। अच्छा, अब आप लोग आगे C5 और H12 का करो, C5H12 करो। आप लोग बनाएंगे सारे बच्चे C5H12 के आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, 5 दूनी 10 और 2 बार अल्केन। तो देखो सबसे पहले 5 कार्बन को सीधी चैन में लगा दिए, लो 1 2 3 4 और 5 लगा दिए, ठीक है। पहले कार्बन कार्बन को लगा दिए, बस कार्बन का ही डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, हाइड्रोजन तो अपने आप लग जाएंगे वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करो, 5 की 4 की चैन कर दो, 1 2 3 4, ठीक है, और एक को लगा दो यहाँ पे, हो गए 5। अब देखो एक और लिखो, 1 2 3, इस बार मैंने 3 की चैन कर दी, एक लगा दिया यहाँ, एक लगा दिया यहाँ, हो गया ना 5 टोटल। देखो 1 2 3 4 5, साइड में 5 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन से लगाओ, बताओ एक बॉन्ड बना रखे, कितने हाइड्रोजन लगा दो, 3, कितने लगा दो, 3। इस कार्बन के साथ कितने लगेंगे, एक भी नहीं लगेगा। देखो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड तो बना रखी, 1 2 3 4, तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ कितने, 3, इसके साथ कितने, 3, हो गया पूरा। काउंट करो हाइड्रोजन कितने, 3 3 6, 3 9 और 3 12, और कार्बन कितने 5, C5H12, ओके। बोलो हाइड्रोजन कितने, 3, इसके साथ कितने, 2, इसके साथ कितने, 1 2 3 3 बॉन्ड पहले से, चौथी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ कितने, 3, इसके साथ कितने, 3, ओके। इसके साथ कितने, 3, बीच वाले के साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, और इसके साथ 3, ओके, कर लेंगे। अब देखो नाम लिखो सभी के, क्या नाम आएगा इसका, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पेंटेन। इसका नाम देखो, काउंटिंग देखो किस साइड से करेंगे, काउंटिंग उस साइड से करेंगे जहां से हमारे ग्रुप को कम नंबर मिले। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे वाले काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रुप को कितना नंबर मिला, 3। काउंटिंग कौन सी चलेगी, ऊपर वाली। तो दूसरी पे क्या प्रेजेंट, मिथाइल, क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट, बॉन्ड कैसी, सिंगल के लिए एन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ओके। इसके लिए नाम क्या होगा,
देखो आप कोई सी भी चैन सिलेक्ट कर लो, तीन की बनेगी। देखो 1 2 3 1 2 3 कैसे भी कर सकते हो, या देखो 1 2 3 यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो, आप कैसे भी करके लिखो, नाम सेम आएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 कर ली। तो बताओ 2 पे क्या प्रेजेंट है, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो देखो क्या लिखूंगा 2 2 और 2 के लिए डाई, ठीक है, 2 2 डाई, कौन है डाई, मिथाइल। ओके, दूसरी पोजीशन पे है, कौन है, मिथाइल है। कितने हैं, 2, तो 2 आया तो डाई, ठीक है। ये फिर आपके और आगे बड़ी क्लासेस में आएंगे, जब 3 ग्रुप होते हैं तो उसके लिए ट्राई लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और 2 है इसीलिए 2 दूसरी पोजीशन पे, और दोनों ही दूसरी पे, इसलिए 2 और 2 लिखा, ठीक है ना, 2 बार। यदि कोई तीसरी पे होता तो लिखते 2 3 डाई मिथाइल। दोनों दूसरी पे है तो 2 बार लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। ओके, उसके बाद 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ये नाम होगा बस, ठीक है। यदि मैं कॉमन नेम की बात करूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, एन पेंटेन। एन का मतलब कि कार्बन कार्बन स्ट्रेट चैन में एक ब्रांच आ गई, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आइसोपेंटेन। ओके, और यहाँ पे देखो 2 ब्रांचिंग आ गई, ऊपर और नीचे। जब इस प्रकार से होता है ना, जब 2 ब्रांचिंग आ रही है ऊपर नीचे, उसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन, ठीक है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेमिंग है, आप आईयूपीएसी नेमिंग को बिल्कुल बड़े तरीके से सीखना, ठीक है, समझ गए। एक दूसरे के आई आइसोमर। अब आप लोग यदि यूं सोच रहे हो ना कि सर और भी तो स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके, तो आप लोग बना के देख लो खुद से, और फिर उनके आईयूपीएसी नेम लिखना। आईयूपीएसी नेम सेम आए तो मींस वो स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम। अच्छा, एक और बिठा दो। देखो आप लोग यूं सोच रहे होंगे कि सर आपने ये यहाँ पे लगाया, एक बार यहाँ पे भी तो लगा दो, अलग स्ट्रक्चर आ जाएगा, है। चलो लगाते हैं, देखो 1 2 3 4। आप कह रहे हो सर आपने यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगाओ एक बार, तो लो भैया ये लगा दे मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन लगा लेंगे ना पूरे, अपने बीच में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अच्छा, काउंट करके हाइड्रोजन सब जगह 12 यानी आप लोग काउंट कर लेना, कार्बन सब जगह 5 और हाइड्रोजन सब जगह कितने, 12। अब देखो आपने कहा सर यहाँ लगा दो, तो काउंटिंग कहाँ से करूंगा, यहाँ से नहीं करूंगा। 1 2 3 4 काउंटिंग उस साइड जहाँ से ग्रुप को नंबर क्या मिले कम से कम, तो देखो नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, तो उसका भी नाम तो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही था, है ना। तो ये और ये दोनों सेम ही तो है, देखो समझ गए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेम है। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगे कि ये अलग है तो आप उसका नाम लिखिए, नाम यदि सेम आता है तो मींस स्ट्रक्चर भी क्या है, सेम, ठीक है। अब देखो आप यूं कहो कि सर एक बार यूं करके देखो ना कि ये इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, और इस कार्बन को नीचे लगा दो यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे भी था ना, मिट गया, ठीक है। आप कहोगे सर ये इस प्रकार से था हमारे पास, जैसे आप कहो कि सर इस कार्बन को उठा के इसके नीचे लगा दो, फिर अलग आ जाएगा, तो ये लो भाई इसके नीचे लगा दे। अब काउंट करो, देखो 1 2 3 4, तो भैया देखो काउंटिंग यूं करेंगे 1 2 3 4, दूसरी भी क्या प्रेजेंट है, CH3 नहीं आ जाएगा, तो ये और ये भी सेम ही है, ठीक है। तो आप लोग कैसे भी कर सकते करके देख लेना, बस 3 के अलावा और कोई स्ट्रक्चर इसके नहीं आएंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। जब कार्बन नंबर 4 होंगे तो 2 आइसोमर्स होंगे, जब 5 होंगे तो 3, और जब 6 होंगे ना हमारे पास तो 5 आइसोमर्स होंगे। ये आप लोग खुद करेंगे, C6H14, ये आप लोग नोटबुक में खुद इसके आइसोमर ड्रा करोगे, ठीक है। इसके बनेंगे 5 आइसोमर्स, तो आप लोग 5 आइसोमर ड्रा कर लेंगे। 5 से ना तो एक कम बनेगा और ना एक ज्यादा, ठीक है। यदि ज्यादा आ रहे हैं तो आप लोग क्या करना, नाम लिख के नाम से मिलेगा, ठीक है, आपने गलत बना दिया होगा। और कम आ रहे हैं तो फिर देखना कि और किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन को अलग अलग तरीके से लगाना है और 5 स्ट्रक्चर अलग लगाना चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोमर हो गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज। A group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which successive compounds differ by CH2 group। देखो क्या है, बिल्कुल ही आसान सा है कि भैया हमें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा ग्रुप मिलेगा, ठीक है, जिनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सिमिलरिटी मींस एक जैसे होंगे, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, एक जैसी, ठीक है भैया। लेकिन उनमें अंतर क्या होगा कि इनमें सक्सेसिव कंपाउंड्स मींस सक्सेसिव मींस लगातार एक के बाद एक के बाद एक, कि उन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होगा, वो डिफर करेंगे CH2 ग्रुप का। मींस कि पहला कोई कंपाउंड है, जब उसके बाद दूसरा आएगा ना तो उसमें एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा, उससे अगले में भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस, उससे अगले में भी,
किस प्रकार से, बिल्कुल आसान। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज देखते हैं। अल्केन्स मतलब कि जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। मैंने लिखा CH4, ठीक है। इसी फैमिली का मैं अगला मेंबर लिखता हूं, एक कार्बन है, कार्बन कितने कर दूं, 2, ठीक है। बताओ यदि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे अल्केन के लिए, फॉर्मूला याद करो, जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n + 2, मींस जितने कार्बन हाइड्रोजन के 2 गुने के 2, तो यदि कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4 और 2 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6 और 2 8, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8 और 2 10। ओके, आप लोग अब देखो जब हम CH4 से C2H6 पे आए तो क्या क्या फर्क आया, देखो एक तो कार्बन बढ़ गया, बढ़ा ना कार्बन, ठीक है भैया, और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2, 4 से 6 हो गए। CH2 ग्रुप का डिफरेंस यहां से यहां आए तो बताओ कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन कितने, 2, CH2 ग्रुप का डिफरेंस यहां से यहां आए तो यहां पे भी कितना डिफरेंस CH2 का। इट मींस आप लोग देखो इनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे ना वो सेम होंगे। सेम किस प्रकार से, CH4 जैसे ये हो गया, C2H6 किस प्रकार से बनाएंगे, U CH3 करके, C3H8 कैसे, 3 कार्बन सीधे तो CH3 CH2 और CH3, C4H10 कैसे होगा, इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आप लोग काउंट कर लेंगे, हाइड्रोजन 10 ही मिलेंगे, इसमें 8 मिलेंगे, इसमें 6 मिलेंगे और इसमें 4 मिलेंगे। देखो सभी का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या मिलेंगी, सेम। डिफरेंस किसका होगा बस एक ही, CH2 ग्रुप। देखो इसमें एक CH2 बढ़ेगा, इसमें भी एक CH2, इसमें भी एक CH2, बस उस ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अगर तो समझ में आसान सा तो है कि भैया ऐसी सीरीज जो CH2 ग्रुप से क्या करे, डिफर करे, बस। ओके, यदि मैं मास की बात करूं कि कितना मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि मास का डिफरेंस कितना, तो आप लोग बताओ CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद सा करवा रखे ना कि जितना एटॉमिक नंबर होता है लगभग उसके 2 गुने के, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो मास कितना 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2, टोटल मास कितना हो गया 14 यूनिट, 14 यूनिट, ठीक है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि भैया होमोलोगस सीरीज वो होते हैं जिनके सक्सेसिव कंपाउंड्स के अंदर कितने एटॉमिक मास का फर्क आए, 14 यूनिट मास का। ओके, डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट, या 14 यूनिट मास से क्या है डिफरेंस आए, ठीक है, या समझ गए। अब आप लोग अल्कीन्स की बनाओ, अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज हम बनाए अल्कीन्स का मतलब डबल बॉन्ड, तो क्या होगा C2H4, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा C3H6, इसके बाद C4H8, इसके बाद C5H10, ये सारे आपस में क्या है, एक होमोलोगस सीरीज। क्यों, क्योंकि किससे डिफर कर रहे हैं ये, एक CH2 ग्रुप से, प्रत्येक सक्सेसिव कंपाउंड है ना, एक कार्बन बढ़ गया तो हाइड्रोजन बढ़ गया, CH2, यहाँ भी CH2, समझ गए। बस अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है जनरल फॉर्मूला अल्काइंस का, CnH2n - 2, इट मीन जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 कम, तो मैंने लिखा C2 तो कितना H2, 2 2 4 2 कम, अगला क्या आएगा C3H4, सही, अगला क्या आएगा C4, 4 2 8 और 2 गए तो 6, कितना डिफरेंस आया, एक कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2 बढ़े, यहाँ पे कितना आया, कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2 बढ़े। इट मींस ये कैसी सीरीज है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज, समझ गए सारे बच्चे। देखो अगला पढ़ते हैं, हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है, और इम्पोर्टेंट इतना है कि बस पूछो मत, ठीक है। तो देखो कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब कोई एटम होगा या कोई एटम्स का ग्रुप होगा, ठीक है, विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो कार्बन कंपाउंड वो क्या बनाएगा, रिएक्टिव, ठीक है, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, और उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, या मींस उसके फंक्शंस को डिसाइड करेगा कि वो जो कंपाउंड है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किस प्रकार का नेचर शो करेगा, ठीक है, उसकी जो रिएक्शंस है उनको। इट मींस कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन कंपाउंड के पीछे लग जाएगा ना, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हम देखते हैं इस प्रकार से, क्या, जैसे जो पहला हमारे पास होगा उसको हम कहते हैं हेलो ग्रुप,
ठीक है। हेलो ग्रुप का मतलब ये नहीं कि जो हेलो करेंगे, ठीक है। हेलो ग्रुप का यहाँ पे मतलब हम उनको डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। एक्स का मतलब वो क्या हो सकते हैं, वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, या आयोडीन हो सकता है, ठीक है। एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिखेंगे किस प्रकार से, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, कब, जब हम नाम लिखेंगे तब, ठीक है। इसको बोलेंगे आइडो, ओके। और इनको हम और क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस, हैलोजेंस, ओके। तो हमारे पास हेलो ग्रुप हो सकता है, हैलोजेंस लग सकती है, किसी भी कार्बन का मतलब क्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए, आयोडीन लग जाए, ठीक है। नाम लिखेंगे तब देखेंगे किस प्रकार से। दूसरा हमारे पास है एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल्स ग्रुप। एल्कोहल का मतलब क्या है कि जब हमें OH लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ हमें जब OH ग्रुप मिल जाएगा ना, वो कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और जिन कार्बन कंपाउंड के साथ OH लगा हुआ मिलेगा उनको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल्स कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल आसान से भाई, जिनके साथ OH मिल जाएगा एल्कोहल ग्रुप, जिनके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे हुए मिल जाएंगे तो कौन सा ग्रुप, हेलो ग्रुप, ओके। तीसरा होता हमारे पास कीटोन, कीटोन ग्रुप। कीटोन का मतलब किस प्रकार से, हमें इस प्रकार से मिलेगा, कार्बन कार्बन, ठीक है, इस साइड भी कार्बन, उस साइड भी कार्बन, लेकिन बीच इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O। जब एक कार्बन बीच में C डबल बॉन्ड O इस प्रकार से हमें दिखाई देगा तो वो कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, कीटोन ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे, अभी कितना याद रखेंगे कि जब भी हमें C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा तो वो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। जब भी कार्बन के साथ OH मिलेगा तो कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप। जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगे तो कौन सा ग्रुप होता है, हेलो ग्रुप, ठीक है। इतना नंबर 4 हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा, CHO। जो एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिलेगा वो मिलेगा CHO। जब भी हमें CHO लिखा हुआ दिख जाएगा तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। इस बात का मतलब देखो ये इस प्रकार से तो खोल के लिखें तो इस प्रकार से, ये C डबल बॉन्ड H, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, देखो 4 है, हाइड्रोजन की एक होती है, 1 होगा, ओके। इस प्रकार से चाहे एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, CHO खोल के लिखेंगे तो इस प्रकार से CHO, ओके। अगला हमारे पास नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास COOH। कौन सा होता है, COOH, ओके। इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, देखो C फिर डबल बॉन्ड O और H, ओके, COOH, COH एक ही बात है। कार्बन की वैलेंसी 4, देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2 होती है, 1 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ओके। इस प्रकार से भी लिखा हुआ हमें मिल सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। CHO इस प्रकार से या इस प्रकार से, दोनों एक बात है, ये दोनों भी एक ही बात है। समझ गए सारे, तो हो गए याद इतने, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ अल्कीन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, तो अल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगी। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो कौन सा ग्रुप है, अल्कीन है। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगी तो कौन सा ग्रुप कह देंगे, अल्काइन ग्रुप, ओके। तो पता ही, ठीक है। अब हम देखते हैं एक टॉपिक हमारे पास है हेलो अल्केन्स। कौन सा टॉपिक हमारे पास है, हेलो अल्केन्स। तो देखेंगे नाम से ही पता लग रहा है हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। तो देखो हेलो मीन्स बताओ, हेलो मीन्स हैलोजेंस, हेलो अल्केन्स, हेलो, हेलो मीन्स हैलोजेंस, हैलोजेंस, ठीक है। और अल्केन्स मतलब अल्केन्स वो जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के बीच में। इट मीन्स यदि किसी कार्बन कंपाउंड के साथ हमें कोई भी हैलोजन लगा हुआ मिलता है तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं, हेलो अल्केन्स। सिंपल बात,
जब भी किसी कार्बन कार्बन चैन के साथ हमें कोई हैलोजन लगा हुआ मिले तो वो कौन सा कंपाउंड होते हैं, हैलो अल्केन। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी। ओके, जैसे कि ये लिख दिया, ये क्या है, हैलो अल्केन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखो, वैलेंसी पूरी कर लेंगे ना हाइड्रोजन की। ठीक है, मैं लिख दिया CH3 CH2 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 Br। तो देखो Br क्या एक हैलोजन है, इनको हम हैलोजन्स कहते हैं। तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन लग गया तो ये क्या एक हैलो अल्केन। नाम लिखेंगे इसका, तो देखो 1 2 3 4, पहली पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, बोलो ब्रोमो। तो 1 पे ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे 1 ब्रोमो। 1 को डिनोट करो या मत करो, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 कार्बन के लिए, ब्यूट सिंगल बॉन्ड के लिए 1, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया ना। अच्छा, इसका नाम लिख दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, किसको 4 कार्बन दिखाई दिए, ये देखो Cl है, क्लोरीन, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, ये सिंबल है किसका, क्लोरीन का, Cl, ये कार्बन नहीं है। 1 2 3, पहली पे कौन, क्लोरो, तो 1 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए प्रो और सिंगल बॉन्ड के लिए एन कर देंगे। समझ गए सारे। इस प्रकार से इसका नाम आप लोग लिखेंगे, मैंने लिखा C5H11 और Cl। इसका नाम लिखो क्या आएगा, करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। स्ट्रक्चर बनाओ, देखो 5 कार्बन लिखो, 1 कार्बन 2 3 4 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 11, ये लो लगाओ, देखो 11 हो गए। और एक क्या क्लोरीन, 1 क्लोरीन लगा दिया। तो काउंट करो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हमारे क्या है 11 हाइड्रोजन। H H H H हो गए, और 1 क्लोरीन, ये इसका फॉर्मूला है। नाम क्या होगा इसका, तो पहली पोजीशन पे कौन, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, और 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो। 1 क्लोरो 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्लोरोपेंटीन इसका क्या होगा नाम होगा। ठीक है, तो हैलोअल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन की चैन के साथ क्या हो, कोई हैलोजन। ओके, देखो आगे अब हम देखते हैं हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम है अल्कोहल। ठीक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हमें क्या लगा हुआ मिलेगा, OH। ठीक है, जैसे कि मेरे पास वो CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, ये लगा है। अब ये क्या, मेरे पास एक अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल। ठीक है, जिस भी कंपाउंड के पीछे OH लग जाएगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब इसका नाम लिखो, ठीक है, हम नाम लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखो पहली बात तो ये देखो अल्कोहल की फॉर्मेशन किस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से होगा, मैंने लिख दिया CH4। ठीक है, यदि इस CH4 में से एक H को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, ठीक है, और जोड़ क्या दूं इसमें OH, तो देखो क्या बनेगा, एक H गया तो CH3 और OH जुड़ गया तो CH3OH। ओके, बस हो गया। CH4 का नाम क्या होता है, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मीथेन। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। अब देखो आप लोग याद करो हमारा फॉर्मूला क्या था IUPAC नेमिंग लिखने के लिए, परफिक्स, फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद बताओ प्राइमरी सफिक्स, एंड देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। देखो अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, तब आप लोगों को यहां तक बताया था। सबसे पहले परफिक्स वो होते हैं जो चैन में काउंट नहीं होते। ठीक है, जिनको हम आगे लगाते हैं, जैसे कि हमने लगाया था 2 मिथाइल 3 मिथाइल इथाइल, इस प्रकार से क्लोरो ब्रोमोआइड। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट मींस की नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद प्राइमरी स्पीक्स। अब वो स्पीक्स 2 लिख दिए कि क्या लगाते थे स्पीक्स, बताओ कि बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन। ओके, अब एक बात और जुड़ गई, प्लस में सेकेंडरी स्पीक्स होगा यहाँ पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा है। ठीक है, OH है तो क्या लगाएंगे, CHO है तो क्या लगाएंगे, COOH है तो क्या लगाएंगे, और C डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तो देखो जब OH आ जाएगा तो OH के लिए हम लगाएंगे, ठीक है, OH के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ओल। OH के लिए क्या लगाएंगे, ओल। अब देखो इसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे परफिक्स तो कोई है ही नहीं, तो छोड़ दिया हमने। वर्ड रूट कौन, एक कार्बन के लिए मिथ, फिर प्राइमरी स्फिक्स बॉन्ड कैसे, सिंगल के लिए एन। अब सेकेंडरी स्फिक्स कौन आ गया, OH आ गया। OH आ गया तो क्या जोड़ देंगे, ओल। तो देखो जब हम ओल जोड़ेंगे ना, तो देखो ई जो होगा ना, ई, यदि ई के बाद यहाँ पे वाउल है तो ई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा हमारे पास है मिथेनॉल। क्या है इसका नाम, मिथेनॉल।
ओके, दूसरा करो आप लोग, फिर इसका आप लोग लिखना बाद में, ये करो आप लोग, मैंने लिखा CH3CH2OH, इसका नाम लिखो आप लोग, बताओ एक और एक दो कार्बन के लिए इथ, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और साथ में क्या जोड़ेंगे ऑल OH के लिए, लेकिन जब O आएगा तो ये को कैंसिल आउट, और कैंसिल किया तो क्या नाम आ गया, इथेनॉल। ओके, अब बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखें, ठीक है ना। जब हमें पता है कि OH के लिए और लिखेंगे तो आपको इस प्रकार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसका नाम आप लोग लिख दो, देखो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हमने ई पहले हटा दिया क्योंकि OH के लिए क्या लगाएंगे ऑल, और O आएगा तो इसको कैंसिल। ओके, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। फिर हमारा अल्कोहल ग्रुप है, जब भी OH लगा हुआ मिल जाए तो वो अल्कोहल होता है, और OH के लिए क्या लिखेंगे हम, सेकेंडरी सफिक्स से OL लगा देंगे, OL, ठीक है। अगला देखते हैं हम, दूसरा कौन सा था हमारे पास अल्कोहल के बाद, कीटोन। चलो कीटोन देख लेते हैं। कीटोन का क्या था हमारे पास, C डबल बॉन्ड इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। कीटोन के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, हम लिखेंगे ओन, ONE, ओन। ओके, क्या लिखेंगे, ओन। तो देखो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। कीटोन का जो पहला कंपाउंड होगा हमारे पास वो यही होगा, ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड बीच में आएगा हमेशा, ठीक है, साइड में नहीं हो सकता। अब देखो नाम लिखो 1 2 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रो। ओके, बॉन्ड कैसे, सिंगल के लिए एन, और बताओ प्लस में क्या लिखूंगा, कीटोन के लिए ओन, तो क्या लगा दूं, ओन। बस अब आप लोग बताओ, जब वाउल आए तो इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, और नाम क्या होगा हमारे पास है, प्रोपेनोन। क्या नाम आ गया, प्रोपेनोन। कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे सभी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम लिखो। देखो कितने कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखते हैं, ओन। इनको क्या कर देंगे, कैंसिल, नाम क्या आएगा, ब्यूटेनोन। ओके, इसी प्रकार से 5 कार्बन हो जाएंगे तो पेंटेनोन, 6 के लिए हेक्सेनोन, 7 के लिए हेप्टेनोन। कर लेंगे, ओके। अगला देखते हैं हम एल्डिहाइड। आप लोग एल्डिहाइड देखो, एल्डिहाइड के लिए हमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, CHO, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए हम लिखेंगे Al, क्या लिखेंगे, Al। मैंने लिखा CH3CHO, बताओ कौन सा ग्रुप आ गया, CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, Al। बताओ कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लिखूंगा, इथ, बॉन्ड कैसी, सिंगल, तो एन, और फिर उसके बाद में CHO के लिए क्या लिखूंगा, Al। ए आया तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और नाम क्या होगा हमारे पास है, इथेनॉल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिया इस प्रकार से कि इसका नाम लिखो HCHO, HCHO का नाम लिखो। तो HCHO कितने कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन के लिए मिथ, बॉन्ड कैसी होगी, सिंगल, और CHO ग्रुप है तो CHO के लिए Al, तो E पहले हटा दिया हमने, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ओके, इसका एक कॉमन नेम है और है इसका, HCHO को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा यूज होता है, और IUPAC नेम क्या है इसका, मिथेनॉल, ठीक है ना। 1 कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO ग्रुप के लिए Al। ओके, एक इसका और होता है हमारे पास कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है हमारे पास एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटल्डिहाइड। ओके, इनके कॉमन नाम भी याद कर लेंगे, और IUPAC नेम क्या होगा, इथेनॉल हो जाएगा। CH3CHO एसिटल्डिहाइड और HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा देखो, इस बात का क्या मतलब, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, तो CHO यही है। अब इसको कीटोन मत मानना आप लोग कि C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना,
भाई कीटोन कब होगा, कीटोन तो तब होगा जब इस तरफ भी कौन हो, कार्बन। देखो वो इस प्रकार से होता है, यूं करके, यूं। इस बात का मतलब क्या होता है कि इस तरफ भी कार्बन हो, इस तरफ भी कार्बन हो। ओके, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए ना तो फिर ये क्या हमारे पास CHO ग्रुप है, CHO, समझ गए ना। और यदि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो फिर ये C डबल बॉन्ड कीटोन है। ठीक है, अगला देखते हम। अगला कौन सा हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा होता है बोलेंगे सारे बच्चे, COOH। ठीक है, और ये COH यूं भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों एक ही बात है। मैंने लिखा HCOOH, नाम बताओ इसका। तो एक कार्बन के लिए मिथ बॉन्ड कैसी, सिंगल, सिंगल के लिए N। COOH के लिए क्या लिखेंगे, COOH के लिए हम लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा, क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। और O आया तो E को क्या कर देंगे, हटा देंगे। नाम क्या हो गया अब इसका, मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड, आयोइक एसिड। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और लिखता हूं मैंने लिखा CH3COOH, इसका नाम लिखो। एक और एक, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, E को हटा देंगे क्योंकि OH लिखना पड़ेगा ना COH के लिए, और COH है तो इसलिए OH एसिड। नाम क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। समझ गए ना। अब देखो इन दोनों के भी कॉमन नेम है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। और इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, CH3COH को क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। और HCOH को क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। इनके ये नाम ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए बता रहे हैं बस। ठीक है, आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, और इसका नाम इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इतना कर देंगे। आप लोग इसका नाम लिख के दिखाओ, CH3 CH2 COOH लिखो इसका नाम। कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगा, N, E को हटा देंगे। और COOH ग्रुप है तो क्या लगा दूंगा, ओइक एसिड। नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। सही इतना कर लेंगे सारे बच्चे, आसान है ना। शाबाश, प्रैक्टिस करेंगे इसकी और आ जाएगा सभी को। इनके नाम लिखो आप लोग जल्दी से। देखो इसका तो हम शायद लिख चुके, बताओ 1 2 3। कीटोन जो ग्रुप होगा ना, C डबल बॉन्ड, हमेशा वो हमें बीच में मिलेगा। ठीक है, 3 कार्बन तो हमें मिलेंगे। ये जो CO है, ये C डबल बॉन्ड वही है। ठीक है, इसको CO इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या हम इसको यूं भी दिखा सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो करके। ओके, कौन सा ग्रुप है हमारे पास, कीटोन। तो बताओ 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N, E को हटा देंगे। और कीटोन के लिए लिखते हैं ओन, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। ओके, एक इसका कॉमन नेम और होता है। ठीक है, प्रोपेनोन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसीटोन। इसको हम और क्या बोलते हैं, एसीटोन। याद रख लेंगे सारे बच्चे, क्या बोलेंगे, एसीटोन। किसको, प्रोपेनोन को, कॉमन नेम एसीटोन। ठीक है, CH3OH का नाम क्या होगा, एक कार्बन के लिए मिथ, तो नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। ओके, OH के लिए क्या लगाते हैं, ओल। और इसका भी कॉमन नेम होता है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। ओके, इसका नाम क्या होगा, 1 और 1 2 कार्बन के लिए इथ, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। खुद लिखेंगे इथेनॉल। 1 2 3। 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, N, और COH के लिए ओइक, करवा दिया, प्रोपेनोइक एसिड। खुद लिखेंगे इसका नाम। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, देखो कीटोन, ये CO बीच में है ना, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए पेंट, N, और C डबल बॉन्ड के लिए ओन, तो पेंटेनोन। ओके, ये ब्रोमो अब की बार आगे लिखेंगे क्योंकि ब्रोमो के हमारे पास प्रीफिक्स है। क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और 2 कार्बन के लिए इथ, तो 1 ब्रोमो इथेन। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, Al, तो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप, फिर N, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, Al, तो प्रोपेनल। ओके, हो जाएंगे सारे बच्चे। आगे देखते हैं हम कि कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोल के बारे में। तो देखो जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल क्या होता है,
कि फ्यूल अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। When fuel is burned, the energy is released mainly as heat. जब हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे ना तो उसमें से क्या बाहर निकलेगी, एनर्जी निकलती है, ठीक है, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, ठीक है, जैसे कि हम अपना भोजन पकाते हैं, ठीक, या जो मशीन चलती हैं, ठीक है, मोटर चलती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, मतलब काफी जो मशीनरी पार्ट होता है वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, फ्यूल से होती है, ठीक है। तो फ्यूल वो होता है जिसको जब हम बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो, एनर्जी, ठीक है। और फ्यूल लगभग हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होती है, या तो फ्री कार्बन होगा, ठीक है, फ्री कार्बन कोयले की फॉर्म में, कोक की फॉर्म में, ठीक है, या कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जैसे कि हमने एलपीजी में भी देखा था। एलपीजी में कौन सी गैस होती है हमारे पास, किसका मिक्सर होता है, उसके अंदर ब्यूटेन का मिक्सर होता है, ठीक है, उसके दो आइसोमर देखे थे हमने, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ओके। तो जैसे कि यदि मैं कार्बन को बर्न करूँ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना, मीन से किसी चीज को बर्न करवाना, ठीक है, कार्बन है यहाँ पे फ्री स्टेट में, कोक हो सकता है, कार्बन है, ठीक है, ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CO2, और साथ में हमें क्या देगा, हीट और लाइट, ओके। अब बात ये आती है कि जो हमारे पास कोल है, कोयला, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो यह माना गया कि मतलब जो कोयला था ना, कोल वाज फाउंड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। यह माना गया है तो ना मिलियंस ईयर अगो मींस मिलियन साल पहले क्या हुआ होगा कि मतलब जो हमारे पास बड़े बड़े जो प्लांट और ट्रीज थे ना, ठीक है, पेड़ और जो पेड़ पौधे थे हमारे पास बड़े बड़े, वो क्या हो गए, ब्यूरिड हो गए, ब्यूरिड मतलब दफन हो गए, ठीक है, किसके नीचे, अर्थ के नीचे, ठीक है। यह माना गया कि भैया जो पेड़ पौधे थे हमारे पास, जो काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वो दफन हो गए किसके नीचे, अर्थ के नीचे। किस प्रकार से कि भैया भूकंप आया होगा, मीन्स अर्थक्वेक या ज्वालामुखी, ठीक है, इन वजह से जो पेड़ पौधे थे वो नीचे दफन हो गए। और जो नीचे जब हमारे अर्थ में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ कि जो ये लकड़ी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कोल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो कोल किस प्रकार से बना होगा, कोल बना कि जो हमारे पेड़ पौधे थे उनके डीकम्पोजिशन से वो टूट गए नीचे जाके, ठीक है, दफन हो गए, और वहां पे प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई, और वो जो लकड़ी थी, जो हमारे पेड़ पौधों की जो लकड़ी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कोल में कन्वर्ट हो गई, ओके। दूसरा कि मतलब जो हमारे पास पेट्रोल होता है, पेट्रोल किस प्रकार से बना होगा, तो ये भी यूं माना गया कि बाय द डीकंपोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो। यह माना गया कि जो समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स थे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, ठीक है, और वहां के जो एनिमल्स थे जो समुद्र में जो रहते थे, वो क्या हुआ, वो समुद्र के नीचे क्या हो गए, दब गए, ठीक है। फिर मतलब मड मीन्स समुद्र के कीचड़, पानी वानी, फिर ऊपर से मिट्टी, और वो नीचे जाके दब गए। और फिर वहां पे भी क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से कुछ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हुई, और फिर वो जो हमारे पास जो एनिमल्स थे और जो छोटे छोटे जो प्लांट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, पेट्रोल में, ओके। तो पूछे कि पेट्रोल किस प्रकार से फॉर्मेशन में, हम क्या कहेंगे कि बाय द डीकंपोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर अगो, ठीक है। यह माना गया कि भैया पेट्रोल की फॉर्मेशन इस प्रकार से हुई और कोयले की फॉर्मेशन इस प्रकार से, ओके। आगे देखते हैं हम कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो जब हम उनको बर्न करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस तो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और कुछ फ्लेम के साथ बर्न नहीं होते। फ्लेम समझ रहे हो ना, वो जो ऊपर की तरफ उठती है, जैसे कि आप लोग कैंडल को बर्न करते हो तो ऊपर की तरफ जो उठती है उसको फ्लेम बोलते हैं। मीन्स फ्लेम वो जगह होती है जहाँ पे बर्निंग टेक्स प्लेस होती है, ओके। आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा, जो हमारे पास गैस चूल्हा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि देखेंगे कि ऑल द गैसेस फ्यूल्स बर्न विद फ्लेम। जितने भी गैसेस फ्यूल होते हैं किसके साथ बर्न होते हैं, फ्लेम के साथ होते हैं। बट ओनली दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स व्हिच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विद फ्लेम। हमारे पास सॉलिड और लिक्विड भी फ्यूल होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कोयला, कोल, ठीक है, कोयला समझ रहे ना, कोयला, कोल, और केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल तो कैसा है, लिक्विड, और कोयला कैसा हमारे पास, सॉलिड, ठीक है, वो भी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, ठीक है, या मीन्स सॉलिड और लिक्विड भी फ्लेम के साथ बर्न हो सकते हैं। कब, जब वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपराइज हो जाए, मीन्स गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वेपर का मतलब वेपर की फॉर्म, गैस की फॉर्म में, ओके। इट मीन्स कि सारे के सारे तो गैसेस फ्लेम की फॉर्म में फ्लेम देंगे। दूसरा सॉलिड लिक्विड जो गर्म करने के ऊपर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो भी किसके साथ बर्न होंगे, फ्लेम के साथ,
ओके, आगे देखेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पास फ्लेम होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है ब्लू फ्लेम और एक होती है हमारे पास येलो फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। अब आप लोग एक बार देखो, याद करो, जब आप गैस चूल्हा जलाते हो तो कैसी फ्लेम होती है? वो होती है ब्लू फ्लेम। ठीक है, और जब आप एक कैंडल को जलाओगे तो कैसी फ्लेम होती है? वो होती है येलो फ्लेम। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के अमाउंट पे। ऑक्सीजन मींस एयर की सप्लाई। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी, ठीक है, सफिशिएंट मात्रा में होगी हवा, तो फ्लेम होगी ब्लू। और यदि हवा की जो मात्रा है वो कम है, पूरे तरीके से उसको मिल नहीं रही, तो फिर फ्लेम कैसे होगी? येलो। ओके, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई या एयर की सप्लाई इज सफिशिएंट देन द फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग ए ब्लू फ्लेम। ओके, इसको हम नॉन ल्यूमिनस भी कहते हैं, मींस ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, जो येलो फ्लेम होती है ना वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको हम ल्यूमिनस कहते हैं। या व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट देन फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग व्हेन ये येलो फ्लेम। जब हमारे पास जो सब्सटेंस वो यदि कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, मीन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहेगी, तो येलो फ्लेम। यदि वो कंप्लीटली बर्न होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है, तो ब्लू फ्लेम। ओके, अब एक बात, और जब हम कैंडल को जलाते हैं ना तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीटली नहीं होती, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारा वैक्स होता है, वैक्स सॉलिड होता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है? गर्म करने पे वेपर्स में। ठीक है, और वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो हमने लिखा है कि जो हमारी सॉलिड यदि सॉलिड फ्यूल यदि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फ्लेम देंगे, तो जो वैक्स हमारा सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर्स में। ठीक है, तो इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। दूसरा, दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स व्हिच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम। सॉलिड और लिक्विड ऐसे फ्यूल जो गर्म करने पे वेपराइज नहीं होंगे, वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, वो केवल चमकेंगे। देखो कैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अंगीठी होती है हमारे पास, अंगीठी समझ रहे हो, जिसके अंदर की कोयले के टुकड़े पड़े हुए हैं। ठीक है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे हमारे पास कोयला, ठीक है, हमने उसको जला दिया, ठीक है, थोड़ी देर तो वहां पे फ्लेम उठेगी, क्योंकि वहां पे उस कोयले के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। वेपर में कन्वर्ट हो गए तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब वो जैसे खत्म हो जाता है सब्सटेंस, फिर आप लोगों ने देखा होगा अंगीठी के अंदर वो जो अंगारे से जो होते हैं कोयले के, वो बस क्या करते रहते हैं? वो ग्लो करते रहते हैं, रेड रेड ग्लो। देखा होगा ना, वो केवल क्या करेंगे? ग्लो करेंगे, रेड रेड ग्लो। तो जो ऐसे सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स जो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो विदाउट फ्लेम के क्या होंगे? बर्न होंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे, और यदि आप लोगों की समझ में आए तो इसको दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और लाइक आप लोगों ने कर ही दिया होगा। ठीक है, बाय, टेक केयर।